Hey guys, this is me, Rabi here. This is your boy Azu here. We guys are back with another reaction video. तो गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी न्यू आए हो तो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, आजू राबी गैंग को ज्वाइन कर लो। हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है बाय द नेम राबिया नाज़म व्लॉग्स, नीचे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा, प्लीज उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं टाइटल की तरफ। तो गाइस आज हम रिएक्शन देने वाले हैं, वो आईपीएल के ऊपर है। आईपीएल एक्सप्लेन बाय राहुल मेहता। तो इसमें क्या सीन है, किस तरह रेवेन्यू मॉडल होता है इसका और कितना पैसा इन्वॉल्व है, देखते हैं, एंजॉय करते हैं। में दिवाली और शादी के सीजन में भागती है और क्रिकेट तो देश में धर्म के समान है और आईपीएल उसका त्योहार है और ये 60 दिन चलता है, तो इसमें तो धूम धड़ाका होना स्वाभाविक है। पर आईपीएल से कौन कितना कमाता है, गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला और किस किस सेक्टर को कितना कितना पुश मिलता है, टोटल इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, आज इस वीडियो में जानेंगे बहुत डिटेल में। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। वैसे तो 1 मिलियन हो गया होगा इस चैनल पे, पर नहीं हुआ है, 2, 5, 10 हजार कम पड़ रहे हैं, तो ठोको बटन और कर दो मिलियन पार। आईपीएल दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्पोर्ट्स में से एक है और क्रिकेट के मामले में तो भैया नंबर 1 है। इसके टोटल 100 करोड़ से ज्यादा फैन है, जिसमें 90 करोड़ सिर्फ इंडिया से। आईपीएल की वैल्यूएशन है $10.9 बिलियन, जो इसको बनाता है दुनिया की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लीग। नेशनल फुटबॉल लीग के बाद चाहे बास्केटबॉल हो या इंग्लिश प्रीमियर लीग, सबको पीछे छोड़ चुका है अपना आईपीएल। आईपीएल की सक्सेस का अंदाजा आप इस हिसाब से लगा लो कि 2008 में जब लॉन्च हुआ था, टोटल 8 टीमें 3000 करोड़ में बिकी थी और अभी लास्ट ईयर जो नई टीम बिकी है, सिर्फ एक टीम 7000 करोड़ में बिकी है। एवरेज आईपीएल टीम की वैल्यू पिछले 15 सालों में 17 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। इकोनॉमी में कैसे योगदान दे रही है। केपीएमजी के सर्वे के अनुसार सिर्फ 60 दिन के टूर्नामेंट के अंदर 1150 करोड़ रुपए का तो डायरेक्ट खर्चा ग्राउंड पे होता है। आइए देखते हैं आईपीएल का भारत की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। सबसे पहला है जीडीपी में योगदान। जैसा मैंने बताया कि भाई साहब, जब फेस्टिवल सीजन होता है तब इंडिया में आदमी खरीदारी के लिए उतरता है, रेस्टोरेंट में भी ज्यादा जाता है, शॉपिंग भी ज्यादा करता है और आईपीएल तो एक त्योहार है। तो इस दौरान देश की ओवरऑल जीडीपी में एक बहुत बड़ा जंप आता है अलग अलग सेक्टर्स में। यूएन जनरल असेंबली फॉर पीस एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट कहती है कि आईपीएल के थ्रू $3.2 बिलियन का इनडायरेक्ट व्यापार होता है। सेकंड चीज, ये टूरिज्म को बूस्ट करते हैं। टोटल हर टीम में लगभग 4 विदेशी प्लेयर खेल सकते हैं। 10 टीम है तो 40 के आसपास विदेशी प्लेयर तो खेलते ही हैं, बट उसको देखने के लिए विदेशी क्राउड कितना आता है आप वो देखिए। कॉक्स एंड किंग के अनुसार भैया आईपीएल के दौरान जो ट्रेवल की बुकिंग है 30% तक बढ़ जाती है। इंडिया एशिया पैसिफिक रीजन में 11वें नंबर पे और टोटल वर्ल्ड में 34वें नंबर का मोस्ट अट्रैक्टेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। थर्ड पॉइंट, इस टूरिज्म का इंपैक्ट कहां पे आता है, होटल एंड रेस्टोरेंट बिजनेस पे। जितने भी टूरिस्ट बाहर से आएंगे भैया होटल में रुकेंगे, इकोनॉमी बढ़ती है, उसके बाद होटल का खाना पीना बढ़ता है। प्लस जो डोमेस्टिक क्राउड भी है, शाम को भैया हम सोचते हैं दोस्तों के साथ सैटरडे संडे बाहर जाएंगे, कुछ पिज्जा विज्जा खाएंगे और वहीं पे भाई साहब आईपीएल देखेंगे, तो रेस्टोरेंट आपको पता है फुल रहते हैं। अगले पॉइंट पे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि भैया जब टूर्स एंड ट्रेवल वाले भी कमा रहे हैं, रेस्टोरेंट वाले भी कमा रहे हैं, जीडीपी में भी योगदान है, भैया हम कैसे कमाएंगे। चलो आईपीएल के साथ साथ एक टिप बताता हूं, आप भी कमा लो। आज की रेट में हर बंदे को चस्का चढ़ा है शेयर मार्केट में जाने का। तो कोई कहता है रोज की ट्रेडिंग करके सुबह शाम बेच के कमा लूंगा, कोई कहता है बढ़िया स्टॉक पकड़ लूंगा आगे जाके कमा लूंगा। हर आदमी कमाना चाहता है, बट तुक्के से। ऐसा लगता है कि भाई अच्छा दीदी ने कह दिया, भैया ने कह दिया, इसने कह दिया, मोबाइल पढ़ लिया, व्हाट्सएप पढ़ लिया, इन्वेस्ट कर दूं। ऐसे हवा में इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्ट नहीं होता, वो पैसा वेस्ट होता है। तो भैया सब पैसे कैसे आएंगे, दुनिया तो स्टॉक मार्केट से कमाती है, हम कैसे कमाएंगे। भैया दुनिया स्टॉक मार्केट में नॉलेज रखती है तो कमाती है, सरस्वती होता है तो लक्ष्मी आती है। तो पहले अगर मार्केट में जाना है तो या तो खुद नॉलेज बढ़ा लो, और नहीं नॉलेज बढ़ती तो जिस व्यक्ति में नॉलेज है उससे पूछ लो। पर राहुल जी जिसके पास नॉलेज है वो तो बताएगा ही नहीं। भाई सब बताएगा, सब बताएंगे और पैसा भी नहीं लेंगे, फ्री में बताएंगे। हम बात कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल की, जो इस इंडस्ट्री में 30 साल से ज्यादा से वर्किंग कर रहे हैं और सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक एडवाइजर हैं। ये ऑलरेडी 50,000 से ज्यादा इन्वेस्टर को अपनी सेवाएं दे भी चुके हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, ये आपको एक एक्सपर्ट अलॉट कर देंगे जो आपसे बात करेगा, आपके इन्वेस्टमेंट को समझेगा, आपकी गोल को समझेगा, आपके रिस्क को समझेगा और उसके हिसाब से आपको बेस्ट पोर्टफोलियो बनाने में मदद करेगा। अब उसके लिए क्या करें भाई, डीमेट अकाउंट खुला ले। डीमेट अकाउंट नहीं खुला हुआ तो भी मोतीलाल ओसवाल के पास चले जाओ, वो डीमेट अकाउंट भी खोल देंगे। अकाउंट खोलने के क्या चार्ज लगेंगे,
फ्री। पहला साल क्या लगेगा? फ्री। सेकेंड ईयर से आपके चार्जेस लगने लगेंगे, लेकिन हाँ, जो भी ट्रांजेक्शन करोगे उसमें 20 रुपए लॉट पे खर्चा आएगा। तो डीमेट अकाउंट खोलने के लिए क्या चाहिए? पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की डिटेल खोल लो भैया, वहां सारा काम हो जाएगा। और फिर भी कोई दिक्कत आए तो मोतीलाल ओसवाल का एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो, वहां पे हेल्प भी हो जाएगी और डेली बेसिस पे टिप भी मिलती रहेगी। उसके बेसिस पे अपना डिसीजन भी ले सकते हो। जैसे अब अकाउंट खोलेंगे आपको मिलेगा वेलकम बास्केट, जिसमें दुनिया भर के टूल हैं आपको। उसके अलावा ब्रोकरेज रिवर्सल कैसे होती है उसकी डिटेल भी आपको उसमें मिल जाएगी। और उसके बेसिस पे अगर आपका इन्वेस्ट करने का मन है कि हाँ रे एडवाइस अच्छी लगी, बात अच्छी है, मेरा गोल ठीक है, मुझे इन्वेस्ट करना है, तो आप चाहे तो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। वो भी मोतीलाल ओसवाल के उस ऐप के माध्यम से हो जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, ये लिंक पे क्लिक कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने की जर्नी स्टार्ट कीजिए। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। चौथी चीज जो इस दौरान उठती है वो होती है स्पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज। जितनी भी एकेडमियां हैं जो क्रिकेट खिलाती है उनमें एडमिशन बढ़ने लग जाते हैं। बैट की सेल बहुत ज्यादा होती है, आपके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की सेल बहुत ज्यादा होती है, टी शर्ट्स बहुत ज्यादा बिकते हैं। फिफ्थ, ओवरऑल जंप इन कंजम्पशन आइटम। जैसे भाई साहब आईपीएल के दौरान आप देखो कम से कम 500 से ज्यादा कंपनियां अपना अपना ऐड कर रही है। जब 40-50 करोड़ से ज्यादा आदमी टीवी देख रहे हैं और भाई साहब टीवी पे ऐड आ रहा है, तो इन सभी कंपनियों की कोको कोला भी ज्यादा बिकती है, आदमी चिप्स भी ज्यादा खाता है, आदमी गेम भी ज्यादा खेलता है, एंड एवरीथिंग, हर एक्टिविटी, हर तरह का कंजम्पशन नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है और पूरे इकोसिस्टम को बेनिफिट होता है। टीवी की सेल बढ़ जाती है, डीटीएच की सेल बढ़ जाती है, इंटरनेट कनेक्शन की सेल बढ़ जाती है। इससे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट होता है। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई सब में एम्प्लॉय लगेंगे भाई साहब। अगर होटल बिजनेस दौड़ेगा तो उसमें भी एम्प्लॉय लगेंगे, रेस्टोरेंट बिजनेस दौड़ेगा तो वहां भी एम्प्लॉयमेंट निकलेगा। अगर इतनी कंपनियां एडवर्टाइजमेंट दे रही है और इनसे इनकी सेल बढ़ी तो इनको मार्केटिंग में स्टाफ लगाना पड़ेगा, इनका बाकी सेल्स में स्टाफ इनको बढ़ाना पड़ेगा, ऑपरेशन में स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा। इतने सारे स्टेडियम में मैच होते हैं तो स्टेडियम को ग्राउंड स्टाफ की जरूरत पड़ती है। 10-10 टीमें खेल रही है, अलग अलग जगह जा रही है, इनको सपोर्ट स्टाफ की जरूरत पड़ती है। स्टेडियम के बाहर पार्किंग वाला भी कमाता है, भेल वाला भी कमाता है, गोलगप्पे वाला भी कमाता है, एक एक व्यक्ति कमाता है। अब आते हैं सेकंड लास्ट पॉइंट पे। जब से आईपीएल आया है, जब से क्रिकेट का बूम चढ़ा है, नए नए स्टेडियम बनने लग गए हैं। करोड़ों की लागत से स्टेडियम बनते हैं तो वहां बनने में भी रोजगार मिलता है, इसकी मेंटेनेंस में भी रोजगार मिलता है। और जब इतनी ज्यादा संख्या में लोग बाहर से आते हैं तो इंडिया की रेपुटेशन इंप्रूव होती है। जैसे कतर के टाइम पे फीफा हुआ कतर में, तो पूरे वर्ल्ड मैप पे आ गया, अरे कतर क्या चीज है। तो आईपीएल की वजह से पूरे वर्ल्ड मैप पे इंडिया छा जाता है और इंडिया की पॉजिटिव इमेज निकल के आती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, असली कमाई जो करता है वो करती है सरकार। सरकार बोलती है भाई तू कुछ भी कर, सब में टैक्स लूंगी मैं। जैसे सबसे पहले बीसीसीआई पता है आपको, एनजीओ है। बीसीसीआई कहता है हम प्रॉफिट थोड़ी कमाते हैं, हम तो देश में क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, हमसे कहाँ बात का पैसा। लेकिन जब आईपीएल आया तो सरकार बोली ओ भाई मोटे पैसे छाप रहा है, हमको भी पैसे चाहिए। तो जब से आईपीएल आया है बीसीसीआई टैक्स देने लग गया है। हर साल ऑन एन एवरेज 350 करोड़ का टैक्स देता है। तो अभी तक टोटल जितने भी सीजन हुए हैं इनमें मिला के 3500 करोड़ से ज्यादा का टैक्स बीसीसीआई सरकार को डायरेक्टली दे चुका है। और ये तो दिया बीसीसीआई ने। अब इतनी टीम ओनर ने जितना प्रॉफिट कमाया है उनका टैक्स कहां गया? सरकार के पास। ये जितने क्रिकेटर 14 करोड़ 20 करोड़ में बिक रहे हैं, इनका इनकम टैक्स कहां गया? सरकार के पास। ये जितनी मीडिया, मोटा भाई ने इतने बड़े राइट्स खरीदे 23,000 करोड़ के, इसमें जो कमाई करेंगे टैक्स कहां जाएगा? सरकार के पास। ये जो तुम होटल में रुक रहे हो यहाँ भी जीएसटी लगेंगे, ये जो तुम खाना खा रहे हो ना वहां भी जीएसटी लगेंगे, कुछ भी करोगे टैक्स लगेगा भाई साहब। मौत और टैक्स ये दो चीजें कभी नहीं टलती। आईपीएल का रेवेन्यू मॉडल बताया गया और बताया गया इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, बिकॉज एक तो गेम को बहुत ज़्यादा प्रेज मिलता है आईपीएल को। उससे ये होता है कि तो ये होता है ऊपर से 60 डेज का इवेंट होता है, तो एक तरह ये इसको एक कल्चर की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, इसको एक इवेंट की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। तो उससे उनके जीडीपी में बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज हर लोग जिस तरह के बताएंगे होटल की बुकिंग्स होती हैं, लोग आते हैं ग्राउंड्स में आते हैं, टिकट्स भी बिकती हैं, फिर टीवी राइट्स बिकते हैं, टीवी राइट बिकते हैं तो ऑब्वियसली फिर कमर्शियल्स भी टीवी वालों पे जाते हैं। फिर इस तरह वो जो टैक्स जो प्लेयर्स बिकते हैं उनकी भी टैक्स, इनकम टैक्स कटता गवर्नमेंट लेता है। फिर हर चीज़ पे टैक्स कटता है, जो कि जितना पैसा कमाया जाता है टिकट्स के थ्रू उसका भी इनकम टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है। और हर तरह की फील्ड के अंदर, रेस्टोरेंट ऑनर्स के अंदर ऑब्वियसली जब नए नए स्टेडियम बनेंगे तो वहाँ पर मैन पावर यूज़ होगी, तो उनकी भी रोजगार मिलेगा, इकोनॉमी को फायदा पहुँचता है इस तरह। और नए नए और मौके पैदा होते हैं रोजगार के, जिस तरह बसेस में ट्रैवल करना है या प्लेयर्स वगैरह ने, तो उससे भी फायदा होता है कि जब स्टेडियम के बाहर बहुत से स्टॉल्स लगे होते हैं, जो निचला तबका होता है, जो भेलपूरी वगैरह जो भी कहते हैं चीज़ें बिकती वगैरह, तो वो उनके भी स्टॉल्स लगते हैं। झंडे बिकते हैं जो उसके आप कहते हैं अपनी टीम्स के, तो उससे मतलब हर नीचे से लेके ऊपर तक हर तबके को फायदा होता है। तो और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बैकबोन भी रास्ते हैं कि क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी है आईपीएल इनका, क्योंकि इससे इंडिया का पॉजिटिव इमेज जाता है बाहर और ये पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो बहुत अच्छी बात है ये। बिल्कुल।
तो इस वीडियो में बेसिकली वो बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे कि आईपीएल से किस तरह से बिजनेसेस को फायदा होता है, और एट दी एंड उन्होंने बताया कि सबसे मेन फायदा गवर्नमेंट को होता है क्योंकि सारे टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के पास जा रहे होते हैं. सो गाइस, दिस वाज द वीडियो एंड दिस वाज द रिएक्शन ऑन इट. आई होप सो कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा. इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी. अगर किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना. मिलेंगे एक और वीडियो में. अल्लाह हाफिज.